अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो कि हमारे घर में रोज़ाना ही बनता है। अफ्तार स्पेशल है ये। बहुत ही फ़ायदा है इसको पीने का और इसको रमज़ान में ख़ास तौर पे बनाया जाता है। सारी गर्मियों ही इसको यूज़ किया जाता है। जिस तरह से ये शरबत हम बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसका रहता है। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से पीते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जो आपके साथ आज शेयर करने लगे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा कुछ इस तरह का होता है, ये बाज़ार से इसी तरह से मिलता है पंसार की दुकान से। तो इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा, ज़्यादा बारीक नहीं दरदरा सा पीसना है क्योंकि इसको हमने शरबत के अंदर डालना है ताकि बच्चे और बड़े सारे आराम से पी सकें और इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। तो इस तरह का हमने दरदरा से इसको ग्राइंड कर दिया, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया। तो इस तरह से बना लें तो शरबत के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, गर्मी से बचाता है, बहुत ज़्यादा हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द और भी बहुत सारे जो गर्मी के मसाइल हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये है तुख्मे बलंगा, इसका तो सबको ही पता है। तो इसको भी हमने ले लिया है और इसको साफ़ कर लिया है पहले। इसके भी बहुत ज़्यादा गर्मी में फ़ायदे होते हैं। अगर किसी भी शरबत के अंदर डाल के, पानी के अंदर डाल के इसको फुला लें और फिर इसको पिएँ। तो इसको हमने 1 टेबल स्पून लेना है। 1 टेबल स्पून हम डाल लेंगे अलग अलग बर्तनों में, चाहें तो इकट्ठा भी इसको डाल सकते हैं, मगर अलग अलग डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाज़ औक़ात घर में कोई फ़र्द नहीं पसंद करता है गूंद कतीरा या इसको लाइक नहीं करता, तो फिर इसको उसके गिलास में ना डाल के दें। और ये जो तुख्म बलंगा है ये सभी पसंद करते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। तो ये तो हर कोई पीना पसंद करता है, अपने किसी भी ड्रिंक के अंदर डाल लें, किसी भी डिज़र्ट के अंदर डाल लें। तो इस तरह से हमने इन कप्स को भर दिया है पानी के साथ। ये फूल के काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, एक आध घंटे के अंदर ही ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। आजकल गर्मी है और गर्मियों में ही ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं सेहत के लिए। तो इनको हमने कवर करके रख देना है और आधे घंटे के बाद इसको हम यूज़ करेंगे, शरबत बनाएंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से हो चुके हैं, फूल चुके हैं बहुत अच्छे से। तुख्मे बलंगा भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गूंद कतीरा भी, और इनके फ़ायदे बहुत हैं। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिनके हाथ पाँव जलते हैं, वो इनको ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर। तो ये देखें कैसे फोम की तरह से फूल चुका है। गूंद है ये दरख्तों की, तो नेचुरल चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अब हम बनाएंगे शरबत। दूध के अंदर भी डाल के इसको पी सकते हैं, पानी के अंदर भी, शरबत के अंदर भी। तो ये हमने ठंडा पानी ले लिया है, इसके अंदर अब हम डालेंगे शरबत। जितनी क्वांटिटी चाहिए पानी की उतनी डाल लें और इसके अंदर अब शरबत ऐड करेंगे। हमने रूह अफ़ज़ा लिया है, कोई भी शरबत हो डाल लें। वैसे गर्मियों में संदल के शरबत के अंदर गूंद कतीरा और ये तुख्मे बलंगा डाल के पिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, हाथ पाँव जलते हैं या जिस्म में कोई दाने वगैरह निकल आते हैं, तो उनको ज़रूर ये इस्तेमाल करना चाहिए, हकीम लोग बताते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे तुख्मे बलंगा और साथ ही इसके ऐड कर देंगे गूंद कतीरा। बहुत ज़्यादा मज़े का ये लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि इन दोनों चीज़ों का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस हैं ये दोनों चीज़ें, मगर ये पिए तो मज़ा आ जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा करके शरबत को या दूध में डाल लें, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे बर्फ़। पानी हमने ठंडा लिया था इसलिए बर्फ़ इसमें हम थोड़ी ही डालेंगे।
तो रमज़ान में ये स्पेशल तौर पे हमारे घर में रोज़ाना ही बनता है। बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है सबको ही, और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग और तरोताज़ा हो जाता है पी के इफ्तारी के बाद। तो इस तरह से आप भी बना के देखें और इसके भरपूर फ़ायदे उठाएं। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।